हे माय डियर सोल्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपने उम्मीद खो दी है तो इस रीडिंग को ज़रूर सुने क्योंकि आपके लिए एनर्जीज बदल रहे हैं। जी हाँ, अभी हाल ही में 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण होके गया है। तो ग्रहण जब हमारी ज़िंदगी से निकलता है तो ज़ाहिर तौर पर रोशनी आना लाजमी होती है, या फिर निस्संदेह हमारे जीवन में हर एक जगह से प्रॉस्पेरिटी, सफलता, गुड न्यूज़, लकी फेजेस आने ही लगते हैं, चाहे आप मानो या ना मानो। यही टैरो एनर्जीज आपको बता रहे हैं। ये ना सिर्फ आपके लिए गुड न्यूज़ रहेगा बट आपके ज़िंदगी में हीलिंग भी दिलवाएगा। यहाँ पर आपके ज़िंदगी में भले ही कुछ चीज़ों की कमी रहे, चाहे मैरिज नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, करियर में सफलता नहीं है, फिनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है, पार्टनर का चुनाव आप नहीं कर पा रहे हो, आपके ज़िंदगी में हर एक चीज़ में डिफ़िकल्टीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उदासी है, आप बेबस होते हो, किसी मार्ग को चुन नहीं पाते हो, ज़िंदगी की गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, एक जगह पे रुकी हुई है, थमी हुई है, तो सारे मसलों का समाधान अभी एनर्जीज़ आपके लिए करवा रहे हैं। इंसान झूठ बोल सकते हैं लेकिन एनर्जीज़ कभी भी झूठ नहीं बोलती है, या फिर ऊर्जाएं कभी भी हमें गलत दिशा नहीं देती है। यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में भले ही सिचुएशन नहीं दिख रही है या फिर बहुत सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन्स चल रही है, लेकिन फिर भी आपके जीवन में अभी खुशियों के पल आने का संकेत मिल रहा है। तैयार रहे, इन चीज़ों को मिस ना करें, इस रीडिंग को मिस ना करें, तो इसे दिल से अपनाएं, इस सूर्य के एनर्जी को दिल से अपनाएं। ठीक है, तो यहाँ पर भले ही आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे, लेकिन अभी आपकी ज़िंदगी सही पटरी पे आने वाली है। आप अपनी ज़िंदगी में उचित मार्ग को चुनने वाले हो, या फिर आपके ज़िंदगी में एक ऐसी दिशा आपको दिखाई जाएगी जो कभी आपने सोची नहीं थी, या फिर कभी कभी एतबार नहीं किया था कि ऐसा भी मेरे ज़िंदगी में हो सकता है, ऐसे भी परिवर्तन प्रभु मेरी ज़िंदगी में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिटरली आप लोग इन खुशियों को एंजॉय करने वाले हो। एक बच्चा जैसा एंजॉय करता है ना, कि उसको किसी की फिक्र नहीं रहती है, दुनियादारी की पड़ी हुई नहीं रहती है कि हाँ मेरा प्रभु है, मेरी माता है, मेरे पिता है सब कुछ देखने के लिए, तो डेफिनेटली उसी अंदाज से आपको इस आशीर्वाद को स्वीकार करना है, क्योंकि प्रभु हमारे लाइफ में जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, वो भले के लिए करते हैं। ठीक है, भले ही आपकी ज़िंदगी में कुछ डर रहे, कुछ सिचुएशन पर हाथ डालने को आप लोग डरते हो, किसी से चीज़ें जाहिर करने में आप लोग डरते हो, खुले मन से बार डरते हो, तो वो सारी जो घबराहट है वो आपकी ज़िंदगी से चली जाएंगी। ठीक है, जिस घड़ी का आप लोग इंतज़ार कर रहे थे वो घड़ी अभी आपके लिए मुड़ रहा है गाइस। ठीक है, खुशियों के पल अभी आपकी ज़िंदगी से दूर नहीं है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है तो ये काफ़ी तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में आ सकती है, बढ़ रही है, ऑन द वे है। ये कभी भी आपके ज़िंदगी में गुड न्यूज़ के चलते या फिर किसी एंजल के भांति आपके ज़िंदगी में प्रवेश कर रही है गाइस। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर टाइमिंग की ज़रूरत नहीं रहती गाइस, मैं आपको मंथ्स बता दूंगी, हो सकता है यह मंथ्स आपके लिए काफ़ी लकी साबित हो जाए, लेकिन बेसिकली ये जो गुड न्यूज़ रहेगी ना काफ़ी करीब है। ठीक है, 11 डेज या 11 वीक्स में ये गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है, क्योंकि काफ़ी सारे व्यूवर्स ना सिर्फ टाइमिंग पर ही बैठते हैं, आपको टाइमिंग बैठना नहीं है गैस। ओके, हालांकि एंजल्स आपके लिए बढ़ रहे हैं ये खुशी गुड न्यूज़ लेकर या खुशियों की वार्ता लेकर, समाचार लेकर। तो समाचार कभी भी आपकी ज़िंदगी में दस्तक दे सकता है, ऐसा समाचार कि आपके पूरी ज़िंदगी को बदल देगा। ठीक है, अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, एंड होने के कतार में हैं, आपका विश्वास नहीं है कि मेरे ज़िंदगी में ये चीज़ें हो सकती है, कुछ हेल्थ इश्यूज़ रहे कि जहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे हो कि यार इस हेल्थ से मैं निपटूंगी या नहीं निपटूंगा, या फिर आपके घर वालों के कुछ हेल्थ इश्यूज़ रहे, या फिर कोई माइनर चीज़ें रहे, मेजर चीज़ें रहे, तो आप बिलीव नहीं करते हो। लेकिन जब ये गुड न्यूज़ आपकी तरफ आएगी, कोई ऐसा डॉक्टर, कोई ऐसा हीलर आपकी ज़िंदगी में एंजल लेकर आएंगे ना, उससे आप देखोगे कि इस स्थिति से भी आप लोग बाहर निकलोगे। तो मानो आपके ज़िंदगी में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग ऐसे बाहर निकल रहे हो कि मानो वो आपको पूरी तरीके से हील कर देगा,
आप एक ऐसे किंग ऑफ कप्स के पोजीशन पे रहोगे कि आपकी दया भावना, आपकी ममता, आपकी करुणा, आपके त्याग, आपके समर्पण का ही नतीजा रहे कि फाइनली ये गुड न्यूज़ आपके झोली में, आपके कप में आकर गिरेगी। ठीक है, बेसिकली हो तो कोई पर्सन किंग ऑफ कप्स जैसा पर्सन, मतलब एक ऐसा दयावान इंसान, एक ऐसा प्रेम भरा इंसान कि उसके मन में आपके लिए प्यार रहेगी, ममता रहेगी। ये मेल रहे फीमेल रहे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ऐसा व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में कदम रख रहा है, ऑलरेडी बढ़ चुका है, किसी भी वक्त आपकी ज़िंदगी में दस्तक दे सकता है, आपके आमने सामने आ सकता है गाइज। हो सकता है कुछ वर्ड्स के लिए ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन आप ना थोड़े से कतरा रहे हो इस पर विश्वास रखने के लिए, या फिर कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में एंड हो चुकी है, या फिर आप ना एंड कर रहे हो, ठीक है, या फिर उसके लाइफ में एंड हो रही है। टेक व्हाट रेजोनेट्स। लेकिन इसके चलते हो सकता है कि आप इस एनर्जी को नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन फाइनली ये ऊर्जा ऐसी है ना कि वाकई में आपके बुरे दिनों को अच्छे दिनों में कन्वर्ट कर देगी। इस इंसान का एक पॉजिटिव कदम, ठीक है, पॉजिटिव हस्तक्षेप आपके ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। ये पर्सन कोई भी हो सकता है, आपका पार्टनर रहे, या आपका एडमायरर रहे, या आपका कोई नेबर रहे, ये हीलर रहे, डॉक्टर रहे, या फिर टैरो रीडर रहे, थेरेपिस्ट रहे, ये साइकेट्रिस्ट रहे। ठीक है, अगर आप कोई मेडिकेशंस ले रहे हो, कोई डॉक्टर रहे, हीलर रहे, तो इसके मेडिकेशन के वजह से आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। ठीक है, जो कि मैंने सारी चीज़ें आपको बताई गाइस। एंड ये ऑन द वे है, कभी भी खुद आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, या फिर इसके चलते कोई आपको रिकमेंड कर सकता है कि ऐसा सा डॉक्टर है, ऐसा सा कोई पर्सन है, ये आपके लिए अच्छा है, या आपके एनर्जी को मैच करेगा, इसका प्रस्ताव, इसका शादी का प्रस्ताव ये अच्छा रहेगा, तो आपके एनर्जी के वाइज लेना है जिसके चलते ज़िंदगी में कुछ कमियाँ थी। ठीक है, या ऐसा भी पर्सन हो सकता है कि जिसके साथ आपका एक कुछ स्टार्ट करो, आप लोग प्रोफेशन स्टार्ट करो, कुछ ट्रैवलिंग स्टार्ट करो, कोई बिजनेस आप लोग स्टार्ट करो, तो यही स्टार्ट आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। ठीक है, तो मेन एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है वो है एरिस साइन, एरिस लो सजिटेरियस, स्कॉर्पियो की राशि है, एंड यहाँ पर कैंसर पैसे स्कॉर्पियो। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो सोच की भी एनर्जी मुझे दिख रही है गाइस, तो डाउट्स नहीं रखना है, अपने डाउट्स को रिलीज करें, अपने कोई क्वेश्चंस को रिलीज करें, क्योंकि ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है ना कि वाकई में आपको इस बंधन से रिलीज कराएगा। लेकिन कुछ आपके डाउट्स रहेंगे, एट ऑफ सोर्ट्स निकली है, तो डेफिनेटली कुछ आपके डाउट्स है आपके सिचुएशन के लिए, आपके हालात के लिए। मैंने जैसे कि स्टार्ट में बताया था कि आपको यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन आप मानो या ना मानो, अब डेफिनेटली आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाला जाएगा, लेकिन आपको भी अंदर से काफ़ी रिलीज रहना है, इस सिचुएशन को पकड़ के नहीं रखना है। आपकी ज़िंदगी का कोई भी हिस्सा रहेगा गाइस। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव से गुजर रहे हो गाइस। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे हैं कि आप ना खुले मन से बात नहीं कर पा रहे, अपने मन को जाहिर नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, काफ़ी शोर आपके दिमाग में रहता है, माइंड में काफ़ी शोर मचता है, लोग भी आपको पिन पॉइंट पर रखते हैं या गन पॉइंट पे रखते हैं। मानसिक हैमरिंग की वजह से आप डिप्रेशन में भी चले जाते हो। ये बहुत ही कम यूनिवर्स की एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर भले ही सिचुएशन एंड हो जाए, लेकिन फाइनली ऐसा सिचुएशन अभी मोड़ लेगा जो आपकी एनर्जी को मैच करेगा, जो आपको मैच करेगा। ठीक है, अगर लव के चलते आप लोग रीडिंग देख रहे हो, मेजॉरिटी के लिए यहाँ पर लव रिलेशनशिप के लिए ही मुझे मैसेज मिल रहा है। टेक व्हाट रेजोनेट्स गाइस, मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई ऐसा पर्सन अभी आपकी ज़िंदगी में प्रवेश कर रहा है, या फिर आप चुनने वाले हो कि जो आपका ही एक मिरर इफेक्ट रहेगा, आपकी एनर्जी उसकी एनर्जी मैच करेगी, एंड दैट्स वाई ये अभी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ये ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रहा है गाइस, ये ऐसे ही आपको हीलिंग नहीं दे रहा है, ये ऐसे ही आपको अपनी परेशानी से बाहर नहीं निकाल रहा है। ठीक है, क्योंकि आपका ना इस पर्सन के साथ कुछ पास्ट पिछला कर्मा था, कुछ पिछले वाइब्स थे, एंड दैट्स वाई ये पर्सन अभी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। क्यों आ रहा है, जो कि मैंने आपको बताया, आपके ज़िंदगी को रोशनी देने के लिए, अच्छी राह तक पहुंचाने के लिए, या फिर आपको अपने डिफ़िकल्ट फेज से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, अगर आप सिंगल्स हो तो डेफिनेटली आपका हम सफ़र बन जाएगा। ओके, या फिर अगर आप ये प्रोफेशन के तहत देख रहे हो तो इसके साथ एक ऐसा कोलैबोरेशन
बन जाएगा कि मानो आगे जाके आप लोग इकट्ठा कुछ ना कुछ करने वाले हो, जो कि आपके लिए लकी साबित होगा। इसका जो बॉन्ड रहेगा आपके ज़िंदगी में अटूट रहेगा, अमीट रहेगा, जो कोई भी मिटा नहीं सकता है, जो कोई भी झुकला नहीं सकता है। एंड फाइनली यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये किसी भी ज़रिए से आ सकता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स, ठीक है, प्यार का ऑफर भी लेकर आ सकता है, ये लाइकिंग भी लेकर आ सकता है, ये कोई पैशन भी रहे, डांसिंग रहे, सिंगिंग रहे, स्टेज शो रहे, यूट्यूब चैनल रहे, आपके हिसाब से लेना है। तो इनके साथ इकट्ठा काम करना आपकी ज़िंदगी को संवार देगा, बदल देगा। ओके, यहाँ पर हो सकता है सीक्रेट तौर पर आपको देख रहा है, आपके प्रोफाइल को देख रहा है, आपको जानने की कोशिश कर रहा है, ये भी आपके लिए रीडिंग सुन रहा है। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि ये भी आपके लिए रीडिंग सुन रहा है जैसे कि आप सुन रहे हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मोर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो ऑल माय व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग की तरफ आए हैं, आपके लिए एडवाइस क्या रहेगा, मैसेज क्या रहेगा, डियर सोल्स आपके लिए मैसेज क्या रहेगा। ओके, तो आपके लिए अनफोल्ड हुआ है, एक सेकेंड। ओके, 2 एनर्जीज है, वो क्या बताते हैं आपको, गेटिंग टू नो ईच अदर। ओके, तो डेफिनेटली ऐसा पर्सन है जो आपको जानने की कोशिश कर रहा है, जो कि मैंने बताया था सिक्रेटिव तौर पर ही आपको देख रहा है गाइस। ओके, ये सोशल साइट पर भी आपको देखता रहेगा, या फिर किसी मैट्रिमोनियल साइट पर आपको देख रहा है, ठीक है, या फिर कोई ऑनलाइन रिसर्च कर रहा है आपके प्रोफाइल के चलते, या फिर सडनली आपका प्रोफाइल इसके सामने आया है, आपके कुछ फ़ोटोज़ इसके सामने आए हैं, कोई फ्रेंड के ज़रिए से इसका जो प्रोफाइल है रिकमेंड किया है, इसको रिकमेंड किया है, एंड दैट्स वो अभी आपको जानने की कोशिश करेगा आगे जाके, ठीक है। एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डिपेंड्स। मैंने कहा ना, यहाँ पर आप दोनों का एक गहरा रिश्ता आगे बनने वाला है, यही एनर्जी सबको बता रही हैं। ओके, इंसान झूठ बोल सकते हैं, एनर्जीज कभी भी झूठ नहीं बोलते गाइस। ब्रह्मांड की एनर्जी कभी झूठ नहीं बोलती है, टैरो एनर्जी झूठ नहीं बोलते हैं। यू डिजर्व लव। ओके, अगर रिश्तों में आपने खटास देखा है, रिश्ता टूटा हुआ है, सेपरेशन हो चुका है, डिवोर्स केस हो चुका है, आप लोग विडो हो, सिंगल्स हो, लंबे समय से कोई पार्टनर नहीं आ रहा है, कोई पर्सन नहीं बढ़ रहा है, एंड आप उम्मीद खो चुके हो कि मेरे ज़िंदगी में प्यार नहीं है, अपनापन नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, तो आपकी धारणा गलत है, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो लव को, आप डिज़र्व करते हो सच्चे पार्टनर को, आप डिज़र्व करते हो सच्चे प्रोफेशन को, ठीक है। प्रोफेशन से भी हमें लव प्राप्त हो, प्रोफेशन से भी हमें तरक्की मिलती है, और फिर लोग हमें जानने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर मेजॉरिटी के लिए है कि आपकी ज़िंदगी में वो सच्चा प्यार आ रहा है जो आप डिज़र्व करते हो, वो भी आपको डिज़र्व करता है। ओके, एनर्जीज कभी भी समान रहती है, इक्वल रहती है। सो पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, यहाँ फ्लैग्स पर भी आपको गौर रखना है, ठीक है। अपने अंतर्दृष्टि से जाने, अपने अंतर्मन से जाने कि कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि ना यहाँ पर एक साथ बहुत ज़्यादा लोग भी प्रवेश कर सकते हैं गुड न्यूज़ के चलते, या फिर ना हीलर के माध्यम से बहुत सारे लोग प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन जिसके साथ आपके रोमांटिक फीलिंग्स बनती है, रोमांटिक बॉन्ड बनता है, उसे आपको चुनना है, उसे आपको अपनाना है, ठीक है। तो ये मैसेजेस आपके लिए थे माय डियर सोल्स। यहाँ पर जाते जाते मैं कुछ आपको मंथ्स बता देती हूँ, हो सकता है इस मंथ्स पर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए। वैसे तो मैंने स्पेसिफिक 11 डेज एंड 11 वीक्स आपको बताया था, लेकिन हर एक की एनर्जी अलग अलग रहती है, हर एक की वाइब्स अलग अलग रहती है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट मंथ्स रहेंगे। अक्टूबर का मंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, सितंबर का मंथ है, अभी ये करंट मंथ भी हो सकता है, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी भी है, मार्च भी है, अप्रैल है, नवंबर में सुनाई दिया है मुझे कुछ हद तक नवंबर भी है, लेकिन अप्रैल का मंथ है, नेक्स्ट ईयर का अप्रैल का मंथ है, फरवरी का मंथ है, मार्च एंड मई, ठीक है। ये मंथ इंपॉर्टेंट रहेंगे इस सिचुएशन के लिए, इस गुड न्यूज़ के लिए। तो आपसे जो रेजनेट करता है वही आपको लेना है गाइस। एंड मैं इसी के साथ इस रीडिंग को एंड करती हूँ। जी हाँ, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें या हाइप करें, या फिर आपकी चॉइस है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है, आपकी चॉइस है। साथ ही साथ मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में एक साइकिक रीडिंग लेकर, एंड इसी के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।